दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। तेजस्वी यादव जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सजा याफ्ता चारा घोटाले के लालू यादव का बेटा, बिहार का उप मुख्यमंत्री, जो अधिकतर उल्टे सीधे बयानात जारी करते हैं, उनके ऊपर अहमदाबाद कोर्ट ने दोबारा फ्रेश सम्मन भेजा है। अहमदाबाद कोर्ट ने 13 अक्टूबर को उन्हें हर हाल में गुजरात में अहमदाबाद कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। उनके ऊपर गुजरातियों को अपमानजनक बात कहने का आरोप है और क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा है। 28 अगस्त को पहले सम्मन इनको भेजा जा चुका था। ये तेजस्वी यादव उस पर गए नहीं। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में क्राइम की आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत इनको सम्मन भेजा गया था, परंतु अदालत से कुछ अपना जुगाड़ करके तेजस्वी लॉबी ने वो सम्मन तेजस्वी तक नहीं पहुंचने दिया। इन मामलों में तेजस्वी यादव व लालू यादव खास तौर से बहुत आगे रहे हैं। शुरू से उन्होंने यही मनीष कश्यप के साथ किया, तमाम केसों में किया। लालू इन्हीं उससे बचते रहे। आज भी लालू जो हैं स्वस्थ हैं, बिल्कुल बैडमिंटन खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खूब चलते फिरते हैं, मगर जेल से मेडिकल के आधार पे छूट के आ गए, अपने को बीमार बतलाते हैं। यही बचाव इन्होंने इस पे भी कर लिया था। 28 अगस्त के संबंध में जब इनको बुलाया गया था तो इन्होंने वहाँ टेक्निकल ऐसा वो कर दिया कि इनको सम्मन वहाँ तक उनके पास तक नहीं पहुँचा। 22 सितंबर को इसकी डेट पड़ी, तब ये पता चला कि सम्मन कोर्ट में ही पड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता जो थे वो 69 ईयर ओल्ड हरीश मेहता को ये था कि अदालत जो है वो तेजस्वी को सम्मन भेजेगी और तेजस्वी के वकील की ये जिम्मेदारी थी कि सम्मन उनको सौंप दे। तेजस्वी को ये जिम्मेदारी है, चूंकि तेजस्वी के वकील को मालूम था, तेजस्वी के यहाँ के और लोग भी वहाँ कोर्ट में गए थे, पूरी उन्होंने हियरिंग में रहे, पूरे उसमें रहें और वो कोर्ट की हियरिंग करते रहें, बाहर भी वो हियरिंग करते रहें, सब रहें, मगर उन्होंने जानबूझ के टेक्निकली जो है उनको सम्मन नहीं सौंपा और नहीं सौंपाने की कार्रवाई की। ये तेजस्वी यादव की ग्रुप ने किया जानबूझ करके। कोर्ट के हिसाब से ये है कि शिकायतकर्ता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सम्मन सर्व करावे, परंतु कोर्ट में ये काम बाबू का है और ये काम दूसरे ढंग से होता है। अगर अपोजिट साइड भी अगर बाबू को कुछ मैनेज कर ले या कुछ कह ले तो कभी कभी सम्मन रुक जाता है। जज का काम सुनना और फैसला देना, हर एक का वो करना, ये काम कोर्ट के बाबू का होता है। उन्होंने ये कहा था केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। ये तेजस्वी यादव ने मार्च के महीने में 21 मार्च को कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, कोर्ट ने अगस्त में सीआरपीसी की सेक्शन 202 के तहत तेजस्वी की जांच हरीश मेहता की दायर शिकायत के अनुसार की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि और इनके भाषण की कॉपी और भाषण की पुष्टि
तमाम पेपरों की कटिंग, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सारी उनको सौंपी गई थी कोर्ट में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट डीजे परमार के उसमें, और डीजे परमार के कोर्ट पर, और सेक्शन 202 के तहत सीआरपीसी की। 21 मार्च को पटना में मीडिया के समक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें जिसमें बयान में उन्होंने कहा था, और जो शिकायत के तौर पे बाकायदे सुपुर्द किया गया, जो बयान दिया था वो ये दिया था, जो ठग है ना, उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव, जो ठग है ना, आज देश के हालात देखे जाएं तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव ने कहा था, जो ठग है ना, आज देश के हालात देखे जाएं तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ किया जाएगा, ये तेजस्वी यादव ने। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा, LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो और फिर वो लोग लेकर भाग जाएं, मतलब गुजरातियों के लिए कहा, LIC पैसा दे दो और फिर वो लोग लेकर भाग जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा, ये तेजस्वी यादव ने कहा था, मतलब गुजरातियों के लिए। तेजस्वी यादव ने इससे भी आगे गुजरातियों के लिए और भाजपाइयों के लिए कहा था, कितने लोग हैं ऐसे इनके दोस्त, इनके यार, मतलब ये गुजरातियों के लिए कहा था और भाजपा के लिए, कितने लोग हैं ऐसे उनके दोस्त, उनके यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन इन्होंने गुजरातियों को कहा, उधर भाजपाइयों को कहा, साथ में CBI ED पे भी आरोप लगा दिया डायरेक्ट, लेकिन इनका तोता पिंजरे से नहीं निकलता। तोता का मतलब है ED और CB। ये तोता शब्द तब से आया जब उन्होंने कहा कि एक बार एक जज ने, एक ऑनरेबल जस्टिस ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कहा था कि CBI जो है वो एक तोते की तरीके हो गया, पिंजरे में बंद तोता। बहुत पहले UPA गवर्नमेंट के समय कहा था, उस समय CBI के ऊपर आरोप लगता था कि UPA गवर्नमेंट के इशारे पे, तो वही शब्द इन्होंने तोता कहा है कि लेकिन इनका तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकलता है। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें, इन्होंने ये भी कहा था तेजस्वी ने, भाजपाई भी पैसा लेकर भाग गए तो क्या होगा, गुजराती ही ठग हो सकते हैं, ये भी इन्होंने कहा था। अब आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था तो उस समय सोशल मीडिया के जो बिहार के इनके BJP के जो इंचार्ज हैं और जो उनके संयोजक हैं रंजन कुमार गौतम, उन्होंने एक बयान जारी किया था, तेजस्वी यादव ने पूरे गुजरातियों को बताया ठग, चारा चोरवीर के लाल तेजस्वी के वक्तव्य को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने गुजरातियों के लिए कहा था और गुजरातियों ने इस चीज़ को याद रखा कि चारा चोरवीर के लाल तेजस्वी के वक्तव्य को हमेशा याद रखेगा। गुजरात वासियों, गुजरात जाने पर इसे डांडिया नृत्य कराकर पशुओं का चारा खिलाना ना भूलिएगा। ये BJP के सोशल मीडिया के जो वहाँ के प्रदेश इंचार्ज हैं रंजन कुमार गौतम ने कहा था, गुजरात जाने पर इसे डांडिया नृत्य कराकर पशुओं का चारा खिलाना ना भूलिएगा। आज उसका जो बयान था इनका, वो रंजन कुमार गौतम का, वो गुजरातियों ने भी सीरियस लिया और इनके ऊपर तेजस्वी के बाकायदे बयानात सहित उनके ऊपर शिकायत की और जो डिफेमेशन का, क्रिमिनल डिफेमेशन का IPC के 499, 500 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। एक बार सम्मन भेजा गया, उस पर ये हुई बदमाशी, जानबूझ करके दोबारा सम्मन भेजा गया। अब जो नई तारीख है वो पड़ी है 13 अक्टूबर। अब देखना है कि ये पहुंचते हैं कि नहीं, अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार जी के कोर्ट में पहुंचते हैं कि नहीं। चूँकि आपको बता दें, एक सम्मन और होगा, उसके बाद क्या होता है, फिर सीधे कार्रवाई होने लगती है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनकी सबसे बड़ी एक बात है, पेशबंदी में लोग बहुत आगे हैं। चूँकि अदालत में मुकदमे, और आप देखिए कि लालू पे भी मुकदमे रहे, सजा याफ्ता रहे, तेजस्वी पे भी हैं, तेजस्वी पे भी लैंड फॉर जॉब के हैं। तो बाप के आगे बेटा निकल रहा है
आज की स्थिति ये है। परंतु कोर्ट की, अदालत की कार्रवाई, अदालत से कैसे बचना है, अदालत में कैसे डेट करना है, कभी वकील बदल दिया वकालतनामा लगा करके तो उसमें डेट मिल गई, कभी मेडिकल लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई प्रॉब्लम बता दी, और कभी कभी अपोजिट साइड के एडवोकेट को मिला लेना, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लालू यादव परफेक्ट हैं। और लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने इन चीज़ों में बिहार के एक लाल को, मनीष कश्यप को वहाँ भेज दिया, तमिलनाडु से मुकदमे करा दिए और उसको जेल भिजवा दिया। और जब वो छोड़ने लगा तमिलनाडु से, रातों रात लालू और तेजस्वी ने, स्टालिन ने मिल करके उसके ऊपर NSA लगा दिया। अब NSA से छूट नहीं पाया। जब NSA लगा तो अपोजिट साइड से बिहार के मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा लग गया। मतलब वहाँ से बहुत टॉप जो सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल खड़े हो गए। अब यहाँ मेन बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा कि केवल गुजराती ठग हो सकते हैं, आप ये देखिए बिहार पे टोटल बिहारियों पे कोई आरोप नहीं लगाया जाता। बिहार में चारा घोटाले वाले नहीं है, सिर्फ इनका परिवार है और नहीं है। हर बिहारी बहुत अच्छा है, मगर गुजरातियों ने या और लोगों ने नहीं कहा कि सब बिहारी अच्छे हैं। मगर उसमें चारा घोटाले में कभी भी इन्होंने चारा घोटाले सजा याफ्ता के लिए तेजस्वी यादव ने उनके लिए नहीं कहा कि क्या करें। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।